तो क्या हाल है वेलोंडो। सो एज यू ऑल नो our body language plays a huge role in our overall personality. मानते हो कि नहीं मानते? मानोगे, फैक्ट्स बता रहा हूं। अब अगर आप में कितना भी कॉन्फिडेंस है बोलने में, आप कुछ भी कर लेते हो, 100 चीजें कर लेते हो, बट अगर बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो वो कॉन्फिडेंस दिखता नहीं, वो ओवरऑल वाइब नहीं आती। एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो, स्टेज पे जाते हो, सब कुछ कर लेते हो आप, बट बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल डल है, बहुत शाय है यार, ऐसे बेंड करके है। तो अगर आपने कुछ मुंह से बोला नहीं है ना, तो सामने वाले को वो वाइब कॉन्फिडेंस वाली आपसे आएगी नहीं। वहीं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम प्रॉपर है, वेलकमिंग है, या वो वाइब है, वो एनर्जी है, तो आप मुंह भी नहीं खोलोगे ना, उससे पहले सामने वाले को पता लग जाता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपसे हाथ मिलाना नहीं मिलाना, मुस्कुराना है नहीं, या किस वे में आपसे मिलना, कैसे आपसे बिहेव करना है, सामने वाला अंदाजा लगा लेता है ना। और हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है हमारा पोस्चर। हम मैंने आज ही का एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं अभी मार्केट में था शाम को, एक बहुत डिसेंट लुकिंग लड़की, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सब कुछ, बट इतनी ज्यादा आगे स्लाउच कर रही थी, इतनी बेंड करी हुई थी आगे कि सारी पर्सनैलिटी जीरो, सारी, सिर्फ आगे बेंड करने से। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने इतना किया होगा कि बहुत अजीब बॉडी लैंग्वेज लग रही थी। अब इसके रीजन हो सकते हैं स्टिफनेस, मसल वीक होना, या आपका मेंटली उस पर ध्यान ना देना। इसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? सबसे पहले सुबह उठते हो, मोबिलिटी करो अपने सारे जॉइंट्स की। अब मोबिलिटी क्या होता है, कैसे करते हैं, बताता हूं। जैसे आपने रनिंग करी, रनिंग में आपने दौड़ मारी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, ओवरऑल बॉडी आपको लगा वार्म अप हो गई, डन। बट उसमें क्या आपके जॉइंट्स वार्म अप हुए? नहीं। तो उसमें ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाता, बट जॉइंट्स वार्म अप नहीं होते। तो वहीं जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं मोबिलिटी। अब मोबिलिटी आपको करनी है हर जॉइंट की। नेक से शुरू करो और टो तक जाओ, हर एक जॉइंट को जो उसका मूवमेंट है। सपोज नेक है, साइड में बेंड करो, ये 360 हो जाता। 360 पूरा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ऐसे घूम जाती है, पूरा पीछे नहीं घूमेगी, बट वैसे 360 घूम जाती है। तो जितना मूवमेंट नेक का है ना, उसको मैक्सिमम उसके पोटेंशियल तक लेके जाओ। शोल्डर 360 घूमता है, घुमाओ पूरा। सेम आपका नी हो गया, या नी का सिर्फ एक्सटेंशन वाला काम है। आपकी बैक जो है, उसके बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी का रिमोट वर्क भी है, कोई भी डेस्क जॉब है, सिटिंग जॉब है, कुछ भी आप ऐसा करते हो सारे दिन, वो नहीं मिल पाता, तो एक एक्सरसाइज है कैट कैमल या कैट एंड काउ, यू कैन कॉल इट। गूगल पे करना, आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। वो बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मोबिलिटी के लिए। ये एक्सरसाइजेज अगर आप सुबह कर लेते हो ना, आपकी बॉडी पूरे दिन के लिए तैयार हो जाती है। आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, मसल आपकी शॉर्टन होने लग जाती है। वहीं कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसको डालना पड़ा या कोई झटका आया तो मसल पुल हो जाती है। बट अगर आपने मोबिलिटी की हुई है ना, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके। तो मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जॉइंट्स को, आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगा पूरे दिन के लिए। दूसरा, किसी भी वॉल के साथ अपने दोनों शोल्डर वॉल के साथ टच होके खड़े हो जाओ। नेचुरली आप देखोगे शोल्डर टच नहीं हो रहे हैं, सर टच नहीं हो रहा है। दोनों शोल्डर्स को वॉल पे टच करो, ऐसे सर पीछे लगा दो। ये एक्सरसाइज करो 5 मिनट के लिए। अब स्ट्रेट 5 मिनट खड़े हो पाते हो, वेल एंड गुड, गाने सुन लो खड़े होते। नहीं कर पाते, 2 मिनट करते हो, 2 मिनट करो। बट स्टार्टिंग में कोशिश रखनी है कि 5 मिनट आपको टाइमिंग लेके जाना है। तो 5 मिनट करोगे ना, तो आपके पोस्चर को आदत हो जाएगी। मसल्स आपकी तब भी पेन करेंगी क्योंकि आदत नहीं है, बट आपको ऐसे रखना है, उससे इंप्रूव होगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि खाना खाते हो ना, तो चेयर पे बैठने की जगह या कहीं भी बैठने की जगह, बेड वगैरह पे नीचे बैठो जमीन में, और वॉल का सहारा लेके बैठो। अगेन कोशिश रखो कि वॉल को पूरा टच करना है, एटलीस्ट शोल्डर तक। नेक तो आप नीचे बेंड करोगे खाने के लिए, बट शोल्डर तक टच करके रखना है। थक जाते हो, आगे आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर हो जाओ, है ना।
तो ये आप खाना भी खा लोगे और ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना है, अपने आप को वॉल से दूर लेके आ जाना है। लंबे टाइम के लिए नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा घर में कुछ भी ऐसी चीज आती है, बहुत लोगों से तो नीचे नहीं बैठा जाता यार, बहुत बेसिक सी चीज है, क्या कर लिया हमने अपनी बॉडी के साथ कि हम नीचे भी नहीं बैठ पा रहे। तो जमीन पे बैठो और धीरे धीरे आगे आते जाओ, वो टाइमिंग बढ़ाते जाओ, वो सही आपका होता जाएगा। तीसरी चौथी वॉट एवर इट इज, अपनी मसल्स पे काम करना शुरू करो, उनको स्ट्रेंथन करो। कैसे करोगे? शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करो, डेल्टॉइड आपका पूरा इसे स्ट्रॉन्ग करो, बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो। वैसे तो ओवरऑल पूरी बॉडी की जितनी भी मसल्स है सबको स्ट्रॉन्ग करो, बट जो आपके पोस्चर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है वो आपकी बैक की मसल्स है, शोल्डर्स है आपके, ये ट्रेपीजियस हो गया आपका, और आपका एब्डोमेन। अब एब्डोमेन लोग बोलेंगे तो आगे है, तो अगर आपका एब्डोमेन वीक है ना तो बॉडी अपने आप ही आगे बेंड करेगी। अगर वो स्ट्रांग है तो स्ट्रेट होके बैठेगी, अगर वीक होगा तो आप कर ही नहीं सकते स्ट्रेट, उसको थोड़ी देर में वीक फील होने लगा फिर कर जाओगे। तो इन तीनों मसल्स पे काम करो। सिर्फ पॉस्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि पॉस्चर आपकी पर्सनैलिटी में नंबर 1 रोल प्ले करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी की दिन में बेयर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 मिनट स्ट्रेचिंग करो, मस्ट है, छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में। स्ट्रेचिंग का सिंपल सा रूल बता रहा हूं, क्या है, अगर 5 सेकंड होल्ड किया तो मसल रिलैक्स होगी आज के लिए, जो आपने आज वर्कआउट किया कुछ भी किया मसल रिलैक्स होगी। अगर उसकी परमानेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो कम से कम 25 से 30 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। पेन होगा बहुत ज्यादा, बट वही उसी में पेन में होल्ड करना है। दूसरे दिन से वो पेन बिल्कुल कम हो जाएगा, तीसरे चौथे दिन बिल्कुल गायब हो जाएगा, इतनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी की। पर उस पेन में आपको होल्ड करके रखना 25 से 30 सेकंड, हफ्ते भर में इंप्रूव हो जाती है, उस पर काम करते रहो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी मसल बना लो, ठीक है, कितनी स्ट्रेचिंग कर लो, कितना ही मोबिलिटी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक अपने आप को मेंटली रिमाइंड नहीं कराओगे कि मुझे अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखने हैं, मुझे आगे बेंड नहीं करके रखना, स्ट्रेट रहना है, कुछ काम नहीं करेगा। कभी भी दिमाग में आता है ना, स्ट्रेट करो अपने आप को। एक छोटा सा मेंटली सोचो कि आपकी चोटी है, उस चोटी को आपकी बेल्ट से बांधा हुआ है पीछे, और फिर आपकी बॉडी कैसे रहेगी, उसी पोस्चर में आपको रहना है। या सिंपल सा अटेंशन पोजीशन होता है ना, वो रखो, जबरदस्ती नहीं निकालना है, स्ट्रेट खड़े रहना है बस। ये तो उससे ना कॉन्फिडेंस दिखता है आपकी बॉडी में, एक वेलकमिंग वो लगता है, लोगों को वाइब आती है आपसे। बेंड करके रहोगे तो कैसे बात बनेगी, नहीं बनेगी। आप क्योंकि इस चैनल पे आए हो और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए आपको बता रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू इम्प्रूव, और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी ग्रो करो। बाकी वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है, 2-3 दिन हो गया वीडियो आने में। किसी ने हमारी कम्युनिटी से ही कमेंट किया था कि भाई आपकी जो वीडियोस है उनमें मेरे को एक्साइटमेंट नहीं दिखती। तो मैंने सोचा यार, मेरे जनरली क्या होता है, मैं ऑफिस से आता हूँ, जैसे अभी भी ऑफिस से आया हूँ, वीडियो बना दिया, पूरे दिन मैं मेंटली थका होता हूँ, फिजिकली थका होता हूँ, बट ये मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है कि उतनी एक्साइटमेंट है नहीं, बट मेरे को उसी सेम 1 घंटे में वो वीडियो एडिट भी करना है और डालना भी है, बनाना भी है, और फिर टाइम से कोशिश करता हूँ सोना भी है। तो उस चक्कर में हो सकता है थोड़ी जल्दबाजी में हो जाती है, जिस पे क्योंकि भाई ने सजेशन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे लिए केयर करोगे ना तो ऐसे सजेशंस देते रहोगे। आप लोगों को भी लगता है अगर मैं वीडियो में कुछ इंप्रूव कर सकता हूं तो कीप सजेस्टिंग, आई वांट टू इंप्रूव। जब तक आप बढ़ाई करते रहोगे ना, बुराई नहीं बताओगे, तो मैं इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगा। तो कुछ भी कमी निकलती है ना, बताओ, मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। जैसे अब ये है कि एक्साइटमेंट नहीं दिखती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार एक्साइटेड होऊं ना, जब मजा आए अंदर से कि बनाना है, तो तभी वीडियो बनाऊंगा, है ना। डेली 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 कर रहे से बढ़िया शायद एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेंगे, बट पूरी एनर्जी डालने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और भी है कि मैं बात भी नॉर्मली ऐसे ही करता हूं, तो कई बार वो उसे देख के ऐसा लगता होगा कि मैं धीरे बात कर रहा हूं, बट वो मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है, 1-on-1, है ना। बाकी एक्साइटमेंट की, एनर्जी की बात रही तो भाई अब आपने बोला है तो डालेंगे जितनी भी हो पाएगी, है ना।
आप बोले जाओ हम करे जाएंगे, बस इतना ही था आज के लिए। ध्यान रखो बाबा। तो जान लगाते रहो और कुछ करना है यहाँ, सिर्फ वीडियो देख के टाइम पास नहीं करना, ठीक है? दोनों भाई ग्रो होते साथ में। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन। ये डोला देखो, छोटा, अभी छोटा, इसे बड़ा कर देंगे, 2 महीने 3 महीने में बड़ा कर देंगे इसे, पानी डाल रहे इसमें।